और अपने जिस मुकर्रिर को दावत तकरीर देना चाहूँगी उनका नाम है अब्दुल्ला असजद NTU फैसलाबाद से। अब्दुल्ला असजद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जीवकार, सीरतुन नबी की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में बजाते खुद मुनक्किद फरमाई कि जहाँ रब्बे बारी ताला ने नबी करीम रसूल अमीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजमत और शान को उजागर करते हुए तमाम अंबिया इकराम से ये वादा लिया कि तुम्हारी नबूवत और रिसालत जारी हो और मेरा ये नबी मोहम्मद आ जाए तो तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर इसे मानना होगा और इस पर ईमान लाना होगा। जीवकार, इसी सिलसिले को तमाम अंबिया और तौरात और इंजील में आपकी आमद की बशारत सुनाई गई। अंबिया की इसी बशारत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के नतीजे में नबी करीम खातमुन नबीयीन को इस दुनिया में तशरीफ लाने का शरफ हासिल हुआ और ऐलान नबूवत फरमाया गया। नबूवत का ऐलान होते ही वो लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे वही आपकी जान के दर पे हो गए और आपकी दावत को रोकने के लिए, आपके जिक्र को बुलंद होने से रोकने के लिए उन्होंने अपने तन मन और धन की बाजी लगा दी। लेकिन मेरे रब ने फरमाया, ए नबी, ये लोग आपके नाम को मिटाने के दर पे हैं लेकिन हमने आपका नाम बुलंद फरमा दिया। जीवकार, अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सनाए हसन और जिक्र बुलंद से सरफराज फरमाया। इससे बढ़कर रफ़त जिक्र और क्या हो सकता है कि कलमा शहादत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम अपने साथ मिला लिया, हजूर की इताअत को अपनी इताअत करार दिया, फरिश्तों के बाद फरिश्तों के साथ आप पर दुरूद भेजा, मोमिनों को दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया और जब भी खिताब किया मुअज़्ज़िज़ अलकाबात से मुखातिब फरमाया, कभी यासीन, कभी ताहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर तो कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर मुखातिब फरमाया। मशरिक़ व मगरिब में आपकी उम्मत को फैला दिया और पूरी दुनिया में शब और रोज 5 मर्तबा आपकी रिसालत का ऐलान हो रहा है। एक तहकीक के मुताबिक दिन में कोई मिनट ऐसा नहीं कि जमीन पर अजान के अल्फाज ना गूंज रहे हों। जीवकार, वरफ़ाना लका ज़िक्रक के पसे मंजर को पेशे नजर रखा जाए तो उस वक्त कौन ये तसव्वुर कर सकता था कि मक्का के इस यतीम का जिक्र पाक दुनिया के गोशे गोशे में बुलंद होगा। आपके दीन की रोशनी से मुहज़्ज़ब दुनिया का एक बड़ा इलाका मुनव्वर होगा और लाखों नहीं करोड़ों इंसान आपके नाम पर अपनी जान देने को अपने लिए बाइसे सादत समझेंगे। लेकिन जो वादा रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब रसूल नबी करीम रसूल अमीन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया वो पूरा होकर रहा और क़यामत तक जिक्र मोहम्मद का आफताब आलमे ताब को रोशन करता रहेगा। जीवकार, सरकारे दो जहां की सीरत तैयबा और हयात मुकद्दसा का ये तारीखी और अब्दी एजाज है कि अपने हों या बेगाने, मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, सभी आपके सनाख्वा और आपकी अजमत और रफ़त के कायल नजर आए हैं। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जितनी किताबें लिखी गई दुनिया के किसी नबी, रसूल, सहाबी, आलिम, फाजिल, वली, दरवेश, बुजुर्ग, फातेह, सिपहसालार और सुल्तान के बारे में ना लिखी गई। जर्मनी के सबसे बड़े शायर गोएटे ने आपकी शान में एक नज़म लिख रखी। इसके अलावा बरतानिया के नामवर ड्रामा निगार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी किताब दी जेन्युइन इस्लाम में आपको इंसानियत का निजात दहिंदा करार दिया। बरेसगीर के मशहूर रहनुमा एनी बेसेंट ने आपके मुतालिक किताब लिखी। जॉन विलियम अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद अरबी के असरात इंसानियत पर हमेशा के लिए नक्श रहेंगे। माइकल हार्ट ने अपनी किताब दी 100 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरे फहरिस्त रखा। जीवकार, सरकारे दो जहां के जिक्र मुबारक से दुनिया रोशन और आपके दीनों तालीमात के नूर से इंसानियत मुनव्वर होती जा रही है। इन तमाम बातों के बावजूद भी
ये एक अब्दी और तारीखी हकीकत है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हकू। वस्सलाम।